गोंडा के उत्तरौला स्थित जात कोटादी की यशमय पब्लिक स्कूल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्कूल द्वारा एक बच्चे की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला न देने पर हाई कोर्ट ने स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल को जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट ने साफ कहा है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वो इसे बाधित करे। हाईकोर्ट ने स्कूलों की मनमानी को कानून के खिलाफ बताया और अवमानना की चेतावनी देते हुए सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आगे भी किसी बच्चे को उसका शिक्षा का अधिकार नहीं मिला तो स्कूल प्रबंधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला सिर्फ यशमय स्कूल के लिए नहीं बल्कि सभी निजी स्कूलों के लिए चेतावनी है कि शिक्षा के अधिकार को नकारना अब सस्ता नहीं पड़ेगा। गौरतलब है इससे पहले लखनऊ के डीएम और खुद योगी सरकार ने भी प्रदेश भर के स्कूलों पर फीस और दाखिले में मनमानी को लेकर सख्त रुख अपनाया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही कि आरटीई कानून को लेकर स्कूलों की जो उदासीनता है उस पर लगाम लगेगी और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार वास्तव में सुरक्षित होगा। तो आरटीई पर सरकार के साथ हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आया। तो बताते चले कि अदालत पर सख्त संदेश, जहां इससे पहले सीएम योगी भी सख्त नजर आ रहे थे इस पूरे मामले को लेकर और हाईकोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है। लगातार मनमानी रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं स्कूल, जिसके बाद ये जो आपको बता दें कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। शिक्षा के अधिकार को ठुकराना पड़ेगा अब लोगों को महंगा। तो बताते चले कि अवमानना की चेतावनी देते हुए सख्त रुख अपनाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आगे भी किसी बच्चे को उसका शिक्षा का अधिकार नहीं मिला तो स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये फैसला सिर्फ यशमय स्कूल के लिए नहीं है बल्कि सभी निजी स्कूलों को कान खोलकर इन आदेशों को पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। वहीं गौरतलब है कि इससे पहले लखनऊ के डीएम और खुद योगी सरकार ने भी प्रदेश भर के स्कूलों पर फीस और दाखिले में मनमानी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की बात कही थी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर जहां उम्मीद की जा रही है कि आरटीई कानून को लेकर स्कूलों की उदासीनता पर लगाम लगेगी, तो एक तरफ सरकार भी सख्त नजर आ रहा है और साथ ही हाईकोर्ट भी उसके बावजूद जो निजी स्कूल है वो अपनी मनमानी वाले रवैया अख्तियार करते हुए नजर आ रहे। ये अर्जी दाखिल की गई थी जिसके बाद जो हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की और कड़ा और सख्त फैसला सुनाया। तो बताते चले कि अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के अधिकार को ठुकराना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो भूपेंद्र का सीधा रुख करेंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? क्या हाईकोर्ट का रुख रहा आज पूरे मामले में? देखिए, ये पूरा मामला ये गोंडा का जो है निकल कर सामने आया, जहां पर एक वादी जो है वो विनय कुमार वर्मा है और इनके बच्चे को एडमिशन को लेकर, सीट को लेकर एक कोई प्रिंसिपल से कोई बात हुई थी जिसको लेकर ये हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के दौरान अगर बात की जाए तो याचिका के दौरान जो है स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको कड़ी फटकार जो हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई है और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह दर्शाया है कि किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए नहीं रोका जा सकता है, जिसको लेकर स्कूल के ऊपर जो हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगाई है और ऐसा दोबारा गलती न करने के लिए हिदायत भी दी गई। पब्लिक स्कूल के लिए नहीं है भूपेंद्र, जो आजकल लगातार मनमानी निजी स्कूल करते हुए नजर आए, कभी पैसों पर तो कभी ड्रेस को लेकर, कभी किताबों को लेकर, लगातार ये मनमानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो स्कूल में एडमिशन ले जाते हैं, जो प्राइवेट स्कूल है, जो संस्था प्राइवेट है जो चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो बच्चे होते हैं उनके एडमिशन ले काफी जो स्कूलों में जाते हैं तो काफी नखरे बनाए जाते हैं। कहीं भी चाहे वो किताब कापी को लेकर देख लीजिए, उनके मनमानी की एक दुकान होती है जहाँ पे जो स्कूल में अगर एडमिशन बच्चे का किसी भी तरीके से अगर हो भी जाता है
तो उनकी एक स्पेशल दुकान होती है, उसी दुकान पर उनकी कॉपी किताब जो है खरीदारी की जाती है, जिसको लेकर अगर देखा जाए तो पूरे जिले में इसकी अवैध स्कूलें जो है उसकी भरमार भी है। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार स्कूल पर लगाते हुए साफ तौर पर दर्शाया है कि दोबारा ऐसी गलती न करने की हिदायत दी है, और साफ तौर पर दर्शाया गया है कि विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको, और मुख्यमंत्री योगी भी इसको लेकर फरमान दे चुके हैं, उसके बावजूद ऐसी बातें सामने आती रहती हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से यह शासन से आदेश जारी हुआ था और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ये सख्त आदेश था कि किसी भी बच्चे को ऐसा न करने के लिए सख्त हिदायत दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से इस बच्चे को बताया जा रहा है कि जिस तरीके से स्कूल से जो है निकाला गया था, तो कहीं ना कहीं जो उसके पिता थे वो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका दायर के दौरान हाईकोर्ट ने जब स्कूल को फटकार लगाई है तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह दर्शाया है कि इस बच्चे के साथ गलत हुआ है और उस बच्चे को दोबारा एडमिशन करने के लिए कहा गया है, और स्कूल के प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाई है और ऐसा न करने के लिए, दोबारा न करने के लिए कड़ी हिदायत हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है। ठीक है, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहो प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।